वहाँ नहीं रखिए, वहाँ रखते। अभी देखिए छत पे आके हम ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए देखिए इधर छत पे आके ब्लॉग बना रहे हैं। क्या करें, रूम को खाली कर दिया गया और अभी रूम भी दिखाएंगे आप सभी को किस तरीके से खाली किया गया। ठीक है, अभी जा रहे हैं दोस्तों घर। बहुत ही इमरजेंसी आ गया है, इतना सुबह सुबह आप देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं अंकल हमको छोड़ने के लिए, क्योंकि घर से भी सुबह सुबह फ़ोन आ गया है कि अभी हमको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए कल फास्ट किया था और अभी हमको जाना पड़ रहा है। चलिए आप लोग को घर में जाके दिखाते हैं। फैमिली कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को वेलकम है हमारा इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को हम कल फास्टिंग किए थे, तो हम तो कल आप लोग को दिखाए ही थे सारा कुछ ब्लॉग में। लेकिन इस ब्लॉग में आपको एक बहुत ही बड़ी बात मैं बताने जा रही हूँ। सोचिए कि जिस इंसान जो मेरे नाम मौजूदगी में जो जहाँ हम नहीं ठहरेंगे वहाँ पे इंसान कुछ करके और निकल जाए तो कैसा फील होगा आपको बस। और आपको इस वीडियो में भी एक क्लिप दिखाएंगे, जो क्लिप देखने के बाद आप लोग जो भी राय होगा अपना दीजिएगा। ठीक है, अभी तो आप लोग को हम बताएं ही, अभी हमको इमरजेंसी है, घर जाना बहुत इमरजेंसी है। और वहाँ जाके ही बताएंगे हम कि क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि वहाँ जाने हम तो बस हमको सामान लेने ही जाना था। लेकिन अभी तो आप लोग को कल बताएं कि लड्डू को लेके चले गए हैं। और लड्डू का जो है मेरे कारण, मेरे वजह से तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया। रात भर सोया नहीं, रो रो के। अभी सुबह में ही हमको फ़ोन आया। देखिए हम भी सुबह सुबह अभी यहाँ पे नानी देखिए अभी कपड़ा यहाँ पे पसार रही है। देखिए इतना सुबह है और अभी जा रहे हैं। उठे हैं, देखिए कल फास्टिंग किए हैं, अभी तक ब्रश नहीं किए हैं। ठीक है, अभी तक ब्रश नहीं किए हैं और अभी अब करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है अब जब तक हम लड्डू को देखें। हम भी रात भर नहीं सोए, हमको भी नींद नहीं पड़ा है लड्डू के बिना। मतलब पहले से मुझे ये सब जानकारी नहीं दिया गया और बाद में ब्लॉग बोला जा रहा है कि निकल गई। कितनी खुशी खुशी से आप लोग वीडियोस को देखोगे ना, उस क्लिप को, तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है। महादेव को प्रणाम करती हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि मैं पूरे मन से पूजा पाठ करूँ तभी मतलब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और दोस्तों कल हम मतलब कल तो फास्टिंग करके भी कल हम बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा। मतलब हम शाम को वीडियोज़ इसलिए अपलोड किया कल ब्लॉग का, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सामान वगैरह मैं गई थी लेने के लिए, इतना महंगा जो भी ले रहे ना, बहुत महंगा जो भी ले रहे ना, लेकिन हम लिए जो मेरे बजट में आ पाया वो सारा कुछ लिए। और सारा कुछ वीडियो में शो करेंगे। ठीक है, बाकी मैं जो ली हूँ फ्लैट, उसका पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हमारा खुद का घर होता है तो हम लोग गृह प्रवेश करते हैं घर में, उसके बाद ही हम लोग कुछ कार्य स्टार्ट करते हैं। तो अभी सावन भी है, अब लास्ट ही सावन है, 1-2 दिन बाद तो भादो घुस जाएगा। तो यही चीज़ मैं सोची आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाकी मैं सोची कि एक ब्लॉग होगा जो कि उसमें सारा पार्ट बाय पार्ट मैं आप सबको दिखाऊंगी। ठीक है, कि मैं क्या मतलब करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अभी हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। उस रूम में तो नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिस रूम से मुझे निकाल दिया गया, अभी वहाँ हम रहेंगे नहीं, हम रहने नहीं जा रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि मैं आज 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरी बेटी बेटा वहाँ पे, बेटा को भी कल ले गया गया। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और मेरे लिए पूरा दुनिया मेरा बाल बच्चा ही, आप सबको पता ही है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। देखिए और अभी जा रहे हैं दोस्तों घर। बहुत ही इमरजेंसी आ गया है, इतना सुबह सुबह आप देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं अंकल हमको छोड़ने के लिए, क्योंकि घर से भी सुबह सुबह फ़ोन आ गया है कि अभी हमको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए कल फास्ट किया था और अभी हमको जाना पड़ रहा है। चलिए आप लोग को घर में जाके दिखाते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मैं घर पहुंच गई। और पता है दोस्तों, आने के बाद थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, क्योंकि मेरा सारा सामान जो है इधर उधर था। मैं तो आप लोग को बताई कि मैं तो कुछ भी नहीं लेके गई थी। अभी देखिए छत पे आके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस रूम पे सोचिए
कि मतलब कोई सदस्य घर से बाहर रहे तो कोई भी इतना बड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम रहे तो समझ में आता है, कोई भी घर से बाहर रहे तो इतना बड़ा कोई प्रोग्राम करेगा, आप खुद सोच के देखिए। लेकिन मेरे नाम मौजूदगी में करवाया गया, मैं नहीं थी तो शायद खुशी से करवाया गया, शुद्धिकरण किया गया उस रूम का। जिस रूम पे मैं रहती थी शायद मेरे रहने से अशुभ हो गया था तो उसको शुभ कराया गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है। मुझे बस इतना किसी को जवाब देना है कि जो बोले जा रही है कि कॉल करके बुलाया गया था और आना चाहिए था, उसको पहले जानकारी हम लोग इसलिए नहीं दिए कि कहीं चली जाती। तुम मुझे क्या पहले जानकारी दोगी, क्यों जानकारी दोगी? तुम होती कौन हो मुझे जानकारी देने वाली, ये बताओ। तुम सिर्फ क्या कर सकती हो मैं तुमको आज खुल के बताती हूँ, ठीक है। और मुझे बहाने से यहाँ पे बुलवाया गया। सोचिए, सुबह सुबह फ़ोन करके, अगर कोई इंसान, अगर कल मैं दिन भर फास्टिंग की हुई थी और सुबह सुबह मुझे फ़ोन करके इतना बड़ा झटका दिया गया कि मुझे यहाँ पे इमरजेंसी में आना पड़ा, तो आप खुद सोच के देखिए कि मतलब बोला गया कि ये है वो है फलाना ढिमकाना, ठीक है। मैं बोलना उस चीज़ को मैं जाहिर ही नहीं करना चाहती हूँ। तो ये सब करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा परिवार ही छीन के रख सकते हो तुम लोग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। रख लो, छीन के रख लो। मैंने भी सब कुछ कर लिया है और मैं भी अब सब कुछ करके दिखा दूंगी। मैं भी हिम्मत हारने वाली लड़की में से नहीं हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मैं डर के मारे मतलब सिसु के माफ़ी माई फुट, माफ़ी तो कभी भी नहीं मांगेंगे हम, क्योंकि हम कोई गलती नहीं की है। एक लड़की को अपनी ज़िंदगी भी जीने का पूरा हक है, एक लड़की को अपनी खुशी देखने का पूरा हक है, एक लड़की को अपने हर तरीके से बात रखने का हक है। अगर उस चीज़ को लेके अगर कोई मुझे ये बोले कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तो फिर तो मैं क्या ही जवाब दूँ अभी इस ब्लॉग में, उसको क्या जवाब दूँ मैं। और दोस्तों, मैं बहुत सारा जो होता है ना बात आप लोग को मैं बहुत सारा बताऊंगी। अभी तो यहाँ पे आ गई हूँ तो आप लोग को पता है ना, दीवारों का भी कान होते हैं, तो वो सारा चीज़ मैं इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँगी। आज मुझे शेयर करना था आप लोग से वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ से जाने के बाद किया, लेकिन सोचिए कि लोग मुझे कितने बहाने से यहाँ पर बुलाएँ। और स्पेशली तो मैं क्या बोलूँ यार, मैं अपने हस्बैंड के बारे कभी गलत सोच ही नहीं पाती हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड के बारे कभी गलत बोल पाती हूँ। वो मेरे साथ इतने गलत तरीके से मतलब बात करते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। मैं उनको कभी भी नहीं बोलती। कोई लड़की भी चाहती है कि उसका घर फूटे, या कोई ये लड़की चाहती है कि मतलब वो उसका घर अलग हो जाए या कुछ भी। लेकिन जिस जगह पे आप रहते हो, आप पुराने ज़माने पे अभी भी जी रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, तुम यहाँ ये करती हो वहाँ वो करती हो। दूसरे के बारे हम सोचेंगे, तुम मेरा परिवार हो, तुम दूसरे के बारे सोच रहे हो, तो कहाँ मेरे बारे सोचे, तो मैं क्यों यहाँ पे रहूँ यार? आप लोग खुद सोच के देखो। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान किसी से मतलब नहीं रखता, जैसे अभी मैं नहीं रख रही हूँ। अभी देखिए छत पे आके हम ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए इधर छत पे आके ब्लॉग बना रहे हैं। क्या करें, रूम को खाली कर दिया गया और अभी रूम भी दिखाएंगे आप सभी को किस तरीके से खाली किया गया, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, ठीक है, आप बोली कि इस रूम से कचरा भी निकाल दिए, रूम कचरा के साथ कचड़े को भी निकाल दिए। ये छोटा मोटा बात है दोस्तों, आप लोग खुद सोच के देखिए। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल के निकल जाओ। कुछ भी बोलो और मैं बर्दाश्त करती रहूँ, ठीक है। हद तक एक अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ एक हद तक अच्छा लगता है। अगर हद पार हो जाए तो सिर्फ यहाँ तकलीफ़ नहीं होती है, यहाँ से भी इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि तुम लोगों ने मुझे करके रख दिया है, ठीक है। मुझे नहीं था पता कि मेरे प्रति इतने लोगों के मन में जहर है, इतने जहर है मन में। लेकिन एक चीज़ को मैं आज आप लोग को स्पष्ट बता देती हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, कुछ भी मुझे बोल लो, मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ, मैं वही करूँगी जो मैं करती हूँ, ठीक है। किसी का बोलने से मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ जाएगा और किसी के बोलने से मैं कोई चीज़ बंद नहीं कर दूँगी, याद रख ले, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में डाल ले। और जिस बहाने से तूने मुझे यहाँ बुलवाया है ना, वो चीज़ मैं अब क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, ठीक है। सुबह फ़ोन किया गया वहाँ पे कि लड्डू को मैं नहीं बोली, कल की मैं पूजा करके आई मंदिर से, तो लड्डू के पापा आए थे, चाची वाची से भेंट वगैरह के, चाची और चाचा दोनों से बातचीत, कुछ भी हम उनसे पूछे नहीं बातचीत क्या हुआ, बस थोड़ा बहुत हाल चाल पूछे। भी बोले गुंजा मंदिर गई हुई है, तो फिर हमको बुलाने, सिया हम मेरे साथ ही गई थी मंदिर, तो उसको बुलाने के लिए आई, मेरी जो रहती है वहाँ पे एक तो बगल में रहती है, कि जीजा जी आए हैं, सो बोल रहे जाने के लिए। हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको लगा कि शायद घर जाएंगे तो बातचीत होगा, कुछ भी जो भी है क्लियर करेंगे। बैठ के बात करने से सब कुछ होता है, उनका गुस्सा सर पे सवार रहता है, मतलब गुस्सा।
वहाँ नहीं रखिए, वहाँ रखिए। एक पता छोड़ के दूसरी अच्छा, तुम मोया था उसको अकेले छोड़ दिया? इधर मुझे पलक को दो। भर गया। और फिर आप डालते जाइएगा, है ना, उससे दूध कम होते जाएगा, डालते जाइएगा। निकाल के रख ले। ओम ध्याये नित्यं मही समृद्धि गिरणीभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकर कोज्वलंगं वर्षमयुगरा अभितिवर्षं प्रसन्नं परमासीनं समन्तातस्तुतिमर्गणी व्यावृति वसानाः विश्वाध्यं विष्णुवन्धं निकुलभयहरं पंचवक्त्रं नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि हरि गणपति गंगमामहे प्रियाणं वा प्रियपति गं। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि मैंने कुछ गलती किया है या मेरी कोई गलती है। बस लोग इतना, बस ये लोग है ना, मुझे किसी तरह से चाह रहे कि मैं गिर जाऊं और उठ ना पाऊं, बस यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है दोस्तों कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ मैं ही जानती हूँ। ठीक है, आप लोग को जिस तरीके से भी लगता है आप लोग अपना राय देते हो ना, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। और दोस्तों खुद सोच के देखिए कि इतना बड़ा कोई कार्य करके निकलेगा और उस जगह पे मैं शामिल नहीं थी, फिर भी लोग को जरा सा फ़र्क नहीं पड़ा तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। आखिर में अभी तो इस घर की बहू थी ना, मैं नहीं आ रही थी, ठीक है, मुझे कॉल करके बुलाया गया, मैं नहीं आई, ठीक है, लेकिन एक बार भी ये मुझे यहाँ पे रहते हुए एक बार भी ये मुझे बोला गया कि हाँ घर में इतना बड़ा कार्य रखा जा रहा है तो तुम शामिल रहोगी कि नहीं रहोगी। मेरे बच्चे के बारे में बोला, मेरी बेटी तो यहीं पे थी, मेरी बेटी मेरे साथ गई कहाँ, मेरी बेटी को मेरे साथ जाने कहाँ दिया जाता है, ये बताइए। दौड़ में सही से खाना नहीं खा पाए, आप लोग को बताए ही थे। और आज मुझे ब्लॉग में वो सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करना था। मैं सोची अब लास्ट टाइम में तो सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आज भी मुझे धोखे से बहाने से यहाँ पे बुला लिया गया। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से आज बहुत बहसबाजी की। मैं डायरेक्टली बोली, जब आपको मेरे से मतलब नहीं, जब आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो फिर आप क्या चाहते हो मुझे क्लियर खुल के बताओ। फिर उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुन के तो आपके खुद ही होश उड़ जाएंगे। वो क्लिप आपने देखा पूजा का, ठीक है, वो पूजा का क्लिप देखने के बाद आप लोग को कैसा फील हुआ बस ये बताइएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि ठीक है, अगर मैं शामिल नहीं हुई तो मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं, महादेव हैं साथ में, बस भगवान साथ में है, तभी आज मैं कुछ कर पा रही हूँ। हालांकि मैंने जो चीज़ किया है ना दोस्तों वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है, लेकिन मैं इधर उधर कर करके थोड़ा कर करके, क्योंकि मुझे खुद को भी देखना है और अपने बच्चे को भी देखना है, ठीक है। और जहाँ तक कि फ़ैसला बहुत बड़ा हुआ है आज घर पे मेरा यहाँ पे आने के बाद, जो कि उस फैसले को आप लोग को मैं पहले भी बताई थी, मैं अपने ससुर को बहुत मानती हूँ, तो उस फैसलों को मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या फ़ैसला हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ, उस फैसले से मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ उस फैसले से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं आज अगर यहाँ पे आई हूँ, धोखे से मुझे इस घर पे बुलाया गया है, तो उस चीज़ को मुझे अब पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या प्लानिंग था, किस प्लानिंग को मतलब वो करना चाहते थे कि मुझे यहाँ पे धोखे से बुलाया गया। क्योंकि दोस्तों मैं पूजा पे नहीं आई, उस चीज़ के लिए मैं बहुत सुनी, घर पे बहुत सुनी मैं, तो मैं भी तो सुनी, तो मैं भी जवाब यही चीज़ दी कि जिस टाइम मैं घर पे थी उस टाइम आप लोगों ने मेरे सामने क्यों नहीं बात रखा। मेरे सामने बात रखना चाहिए था कि हाँ भाई घर में रुद्राभिषेक होगा तो आप रहोगे कि नहीं। आप उनकी चेहरे की खुशी देखो, बड़ी महारानी जी की चेहरे की खुशी देखो कि वो कितना खुश है पूजा में, कितना ज़्यादा उनके अंदर खुशी है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बस फिर भी मैं महादेव से यही चाहती हूँ कि भगवान उनकी जिस तरीके से वो 3-4 साल से बोल रही थी कि हम करवाएंगे, भगवान उनको खुश रखे, जैसे भी रखे। हालांकि वो मेरे बारे बुरा चाहती, लेकिन मैं उनके बारे बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी महादेव से कि उनकी जो भी इच्छाएँ थी, मनोकामना थी, पूर्ण करें। और दोस्तों ये बात सच है, जल्द क्या बहुत जल्द आपसे दूर जाएंगे। और ठीक है, मुझे पता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ है, वो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत मानती है, जान से ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है ना कि जब मेरा लड्डू पहली बार इस धरती पे आया था ना, तो पहला हाथ तो मेरी महारानी जी का ही था उसको। और उस टाइम पे वो बहुत अच्छी थी। अभी उसको लोग बहुत कान भर दिए कि ऐसे वैसे अपने बारे सोचती है, इसका यूट्यूब पे है, ये है, वो है, फलना ढकना इनकम है, तो अपने आप को घमंडी। अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि लड्डू को भी जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए। उसका भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है उसका। नहीं, सब समय के साथ मेरा भर जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना दीदी अब यहाँ से आप स्टार्ट करो, मेरा यकीन मानो आप बहुत खुश रहोगे। तो आप लोग को दुआ कीजिए कि मैं खुश रहूँ, मेरी नई लाइफ की शुरुआत